एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि दो चीज हैं, आप लोग शाकाहारी हो जाओ, सब लोग हिंदू मुसलमान छोटे बड़े सब मनुष्य जितने भी हैं सब शाकाहारी बनो, अशुद्ध आहार कोई मत करो। एक बात, बीड़ी तंबाकू हुक्का पियो, मैंने तो कभी नहीं, लेकिन बीड़ी तंबाकू आप पी सकते हैं। जो बच्चे 20 साल के जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है बीड़ी तंबाकू हुक्का, बच्चों कभी मत पीना, यह बुरी आदत मत डालना। जो पीते हैं उनके कोई बात नहीं, आप लोग सबके सब यह प्रतिज्ञा मन में बाहर नहीं, ये मन में धारण कर लो कि हम अपने अपने गृहस्थ आश्रम में शाकाहार का पालन करेंगे। अपने मन में किसी से कहने की जरूरत नहीं है। फिर शाकाहार में क्या है, माँ पहचानो, बेटी पहचानो, बहन पहचानो, भाई पहचानो, पिता पहचानो, चाचा पहचानो, महात्मा पहचानो, बुजुर्ग पहचानो, और फिर उसके बाद अपने से बड़ा पहचानो। शाकाहार में क्या है, बड़े छोटों से प्रेम करें, छोटे बड़ों को आदर करें यानी सेवा करें। शाकाहार भोजन और शाकाहार कर्म, वह शाकाहार भोजन है या शाकाहार कर्म है। पानी पिला दिया, दवा दे दी, कपड़ा उठा दिए, किसी को बैठा दिया, ये शाकाहार कर्म। इसको मन में दृढ़ संकल्प लेकर, और भूल चूक से कोई गलती हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी हमारी। कोई भूल चूक से कोई बुरा काम बन जाए तो तुम्हारी माफ़ी, उसकी माफ़ी हम करा देंगे, यानी कि स्वामी जी महाराज उसकी माफ़ी करा देंगे। भूल चूक में अगर कोई गलती हो जाएगी, संकल्प लेने के बाद कोई काम करते हो, परिस्थिति में फंस जाते हो तो भूल हो जाती है, तो हम उसकी प्रार्थना करके माफ़ी करा देंगे। ये बात स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भूल चूक में यह जानते नहीं थे, इनको क्षमा कर दीजिए। तो विश्वास ऐसा है कि उस कर्म को क्षमा कर दिया जाएगा। आप लोग शाकाहारी हो जाइए। स्वामी जी महाराज की हाथ जोड़कर विनती है। राष्ट्र भाषा संस्कृत हिंदी सब कोई बोली, क्षेत्रीय भाषाएं होंगी हिंदी की सहेली। हिंदी और संस्कृत में बन गई हैं अब विधान हो। आगे का समय परिवर्तनशील समय है। ये अनमोल मनुष्य शरीर आपको अच्छे काम के लिए मिला, बुरे काम के लिए नहीं, तो अच्छा काम कीजिए। अगर आज शिक्षा मिलती होती तो देश के अंदर में इतने मतलब या कि ये कत्ल नहीं होते। इस प्रजातंत्र में अभी तक लोगों ने रास्ता नहीं ढूंढ पाया और इतने कत्ल हो रहे हैं। कोई कुछ नहीं, और राजनीतिक लोग खुद कर रहे हैं और कराते हैं, और फिर भी उसमें कुछ रास्ता नहीं पाते। इससे मालूम होता है कुछ नहीं, व्यवस्था ही सब बिगड़ गई। समाज की व्यवस्था गई, धर्म की व्यवस्था गई, राज की व्यवस्था चली गई, छोटे बड़े की व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था बर्बाद। अब तो रास्ता पाना कुछ और है। इसलिए आप लोग अच्छे काम में, अच्छे समाज में, अच्छे व्यक्तियों में थोड़ा साथ दे दीजिए और आप शाकाहारी बन जाइए। ठीक है, आपने जो कुछ किया अभी तक किया, लेकिन आप शाकाहारी बन जाइए ताकि आप अपनी जीवात्मा का उत्थान, कुछ कल्याण, 84 से नरकों से इसको बचा सकें। इसी वजह से तो आपकी बरकत चली गई। जब आप हत्या करने लगे आदमी की, बच्चे की, बच्चियों की, स्त्रियों की, मतलब जानवरों की जब हत्या करने लगे तो आपकी बरकत चली गई। तो करोड़पति भी कुछ नहीं, लखपति भी कुछ नहीं, आपको पूरा पड़ता ही नहीं। इसलिए आप लोग शाकाहारी हो जाइए, क्योंकि नशे का सेवन मत कीजिए, बुरे नशे की सेवन मत कीजिए, क्योंकि आगे चलकर समय बहुत खराब है। स्वामी जी महाराज 50 साल पहले जो भविष्यवाणी कर गए, आज वो सब सच हो रही हैं। धीरे धीरे करके समय बदल रहा है। देखो अधिकारियों, मैं राज्य का विरोधी नहीं, राज्य एक नियम है, राज्य एक व्यवस्था है, राज्य एक मर्यादा है, उसका पालन मैं पालन करता हूँ, नियम को मानता हूँ, अधिकारियों की व्यवस्था को मानता हूँ,
उस मर्यादा को मानता हूँ, मैं उसका उल्लंघन नहीं करता हूँ, लेकिन मैं बुराइयों का विरोधी हूँ, जिसके कारण कृष्ण विरोधी थे, जिसके राम विरोधी थे, शंकराचार्य विरोधी जिसके थे, मोहम्मद विरोधी थे, महावीर विरोधी थे। बाबा जी को भी सभी बुराइयों का विरोधी समझ लीजिए कि कट्टर बुराइयों के विरोधी रहेंगे, अच्छाइयों के साथ समर्थक और बुराइयों के विरोधी। यह दिल्ली के एक लोगों को सुना दीजिए, बाबा जी राज्य के विरोधी नहीं हैं, बुराइयों के विरोधी हैं। जिस दिन बुराई आप छोड़ दें, बाबा जी अपना शब्द वापस ले लेंगे और अपने धर्म कर्म के प्रचार में लग जाए। हमको कोई ज़रूरत नहीं है, बुराई छोड़ो, नहीं तो निकाल कर बाहर करेंगे, नहीं तो यही बाबा जी आपको निकाल कर बाहर कर देंगे। ये सब प्रेमी बैठे हुए हैं, ये निकाल कर बाहर कर देंगे। आप और हम देखते रहेंगे, आपका और हमारा साथ अंत भोक्ता एक ही रह जाएगा। यह दुनिया तमाशा देखती रह जाएगी। यह सब कुछ होगा, लेकिन समय से होगा और सब कुछ देखने को मिलेगा। यह सब आप लोग समझ लीजिए। स्वामी जी महाराज ने जो भविष्यवाणी की है, कलयुग में सतयुग आएगा, वो जो है आकर रहेगा। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। तो इसी कलयुग में सतयुग लगना है। आप लोग ये सोचते, हंसी मजाक समझते होंगे, लेकिन आप जो पिछले महात्मा आए उनकी किताबें उठाकर आप देख लीजिए। इसी कलयुग में सतयुग आना है। बाबा जी बुराई छोड़ने की शिक्षा देते हैं। उनकी राजनीति से क्या काम? बाबा जी की बात बड़े ध्यान से, निष्पक्ष। बाबा जी किसी का पक्ष नहीं करते, क्योंकि बाबा जी राजनीतिक नहीं हैं। ये सब आकर के रोते हैं, हमारे साधन भजन में बाधा। जब बाधा पड़ती है तब फिर मैं इनको चरित्रवान और अच्छी शिक्षा देता हूँ। जन जन से सत्य, अहिंसा, प्रेम, सेवा चली गई। झूठ, फरेब, चोरी, बेईमानी आ गई। माँ बेटी का ख्याल नहीं रहा। लोग खुदगर्जी में लग गए। धन की इतनी इच्छा है कि थैली पूरी होती नहीं। यह हाल हो गया। आगे पीछे अपनी करनी का फल भोगे का परी। न्याय का गला घोटने वालों को भी रोवे का परी। आज़ादी में महंगाई और टैक्स ने जनता को अधेड़ डाला। देश आज़ाद हुआ, विदेशी चले गए, रियासतें खत्म हुई, जमींदारियां चली गईं, काश्तकारों की ज़मीन बढ़ गई, चोरी डकैतियां रात दिन दहाड़े होने लगी, कत्लेआम अधिकारियों के सामने होने लगे। महंगाई और टैक्सों ने जनता को अधेड़ डाला और अब यहाँ तक सब लोग आ गए। फौज के लड़ाकू सामान इकट्ठा कर सरेआम पुलिस फौजियों अधिकारियों से लड़ने लगे। 40 वर्षों में अनगिनत निर्दोष लोगों की जान चली गई। इन सबका जिम्मेदार कौन है? अब आप सोचो कि कौन सा तंत्र ठीक है। जो लोग सभा में धर्म निरपेक्षता की दुहाई देते हैं और लोकतंत्र में के हामीकार और एकता अखंडता के प्रतिज्ञाकारी, हर मिनिस्टर हर महीने चिल्लाता है कि अब सबको न्याय सुरक्षा दिया जाएगा, नौकरी रोटी काम की व्यवस्था की जाएगी, टैक्स महंगाई अब नहीं बढ़ेंगे। अब वही मिनिस्टर अपने वक्तव्यों से जोरदार भाषण देते हैं कि सख्ती से निपटा जाएगा और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और घबराओ मत। जय गुरु।